छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज रूम लाइव में। और अब खबर झारखंड से। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने धर्मांतरण के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया है, एक बड़ा अभियान। और उनका कहना है कि संथाल परगना में बहुत ही तेजी के साथ आदिवासियों का जो डेमोग्राफी है वो लगातार बदलता जा रहा है और इसके खिलाफ उन्होंने एक अभियान छेड़ा, यूं कह लीजिए एक जन जागरूकता अभियान भी। और ये कहने का आशय कि झारखंड में आदिवासियों का जो अस्तित्व है वो खतरे में है। धर्मांतरण के कारण आदिवासी आरक्षण का दुरुपयोग हो रहा है और दूसरे धर्म अपनाने वाले आदिवासियों को आरक्षण नहीं मिले, ये चंपई सोरेन का कहना है। अब नहीं जागे तो धार्मिक स्थल, परंपराएं और पहचान भी खतरे में आ जाएगी। बता दें कि चंपई सोरेन ने 1967 में आदिवासियों के डिलिस्टिंग के लिए संसद में प्रस्ताव पेश करने वाले महानेता कार्तिक उरांव के कदम को याद करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि आदिवासी अपनी पहचान और अधिकारों की रक्षा के लिए संगठित होकर संघर्ष करें। देश में कोई भी धर्म अपना सकता है, अच्छा है, इसमें कोई हमारा आपत्ति नहीं है। लेकिन ये रूढ़िवादी प्रथा जो हमारा परंपरा है, पेड़ के नीचे हम पूजा करते हैं, हमारा जीवन शैली अलग है। अगर कोई दूसरा धर्म में चल गया, चाहे आपका ईसाई में चल गया, चाहे मुस्लिम में चल गया, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। ये 1935 में ही ये सब परिभाषा हो चुका है। इस देश में तो चंपई सोरेन का बयान आपने सुना और उनका कहना है कि संथाल परगना में लगातार झारखंडियों का, आदिवासियों का जो डेमोग्राफी है वो बदलता जा रहा है। साफ तौर पर उनका इशारा है धर्मांतरण को लेकर, जो लोग धर्मांतरण करा रहे हैं। और कहीं ना कहीं झारखंड में जिस तरह से, जिस पैमाने पर आदिवासियों का धर्मांतरण हो रहा है, उससे आदिवासी समाज खतरे में है, उनका अस्तित्व खतरे में है, परंपराएं खतरे में है। क्योंकि आखिर बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर ये अपनी परंपरा को क्यों बदलते नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर चंपई सोरेन का ये भी कहना है कि अगर जो आदिवासी अपना धर्म परिवर्तन कर दूसरे धर्म में अगर शामिल हो रहे हैं तो उन्हें आदिवासियों को मिलने वाली जो सुविधाएं हैं उनका लाभ नहीं मिलना चाहिए। और ये पिछले कई दिनों से चंपई सोरेन इस कह सकते कि आंदोलन की तरह इन चीज़ों को बोलते हुए नजर आ रहे हैं और धर्मांतरण के खिलाफ लगातार उनका जो बयान है वो भी देखा जा रहा है झारखंड में। पूर्व मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन, कोल्हान टाइगर के नाम से जाने जाते हैं और इनका सबसे बड़ा बयान यही है। और पिछले कई दिनों से आदिवासियों की अस्मिता, उनके परंपरा और उनकी विरासत, उनकी संस्कृति को लेकर वो बोलते नजर आ रहे हैं कि अगर झारखंड में धर्मांतरण का मुद्दा नहीं रुका। चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, चंपई सोरेन ने धर्मांतरण के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और लगातार उनका ये कहना है कि संथाल में आदिवासियों का जो डेमोग्राफी है काफी तेजी से बदल रहा है। विशाल, अगर ऐसा है तो सच में आदिवासियों का जो अस्तित्व है झारखंड में खतरे में पड़ गया है, जमीनी हकीकत इसकी क्या है विशाल? देखिए, ये कोई पहली बार झारखंड में नहीं हो रहा है। 2023 की बात करें तो रांची के मोरहाबादी मैदान में विभिन्न आदिवासी संगठनों द्वारा डी लिस्टिंग को लेकर महारैली का आयोजन किया गया था। देखिए, इस आयोजन के तहत जो विभिन्न आदिवासी संगठन हैं उन्हें एकजुट करने का प्रयास किया गया था। लेकिन देखिए, उस समय जो सत्ता पक्ष की अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सत्ता में थे, कांग्रेस राजद मिलकर सरकार चला रही थी, तो उस समय इस डीलिस्टिंग महारैली को एकता महारैली के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। यानी कुछ ऐसे आदिवासी संगठन बन गए थे जिन्होंने इस डीलिस्टिंग महारैली का विरोध किया था। देखिए, अब फिर से चंपई सोरेन एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। 2023 में वह झारखंड मुक्ति मोर्चा में हुआ करते थे, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए हैं। देखिए, 2024 में झारखंड में विधानसभा चुनाव भी इसी मुद्दे पर लड़ा गया था कि संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ हावी हो रहे हैं, आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में आ गया है। देखिए, अभी झारखंड में ना तो चुनाव चल रहा है, ना उस प्रकार की कोई प्रक्रिया चल रही है, लेकिन फिर से चंपई सोरेन एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि संथाल की जो डेमोग्राफी है बदल रही है।
जो आदिवासी समाज है वो अपना अस्तित्व खोते हुए जा रही है। यही कारण है कि मौजूदा समय में डे लिस्टिंग बहुत जरूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि 30 जून को संथाल की धरती से जब पूरा झारखंड हूल दिवस मना रहा होगा तो हम आदिवासियों को संगठित कर वैसे आदिवासी समाज के लोग जो अपना धर्म को त्याग कर, अपनी संस्कृति को त्याग कर, अपनी परंपरा को त्याग कर इस्लाम और ईसाई में शामिल हो गए हैं, उन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची से हटाया जाए, उनकी आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए। तो देखिए इस प्रकार का बिगुल उन्होंने बजा दिया है। विभिन्न आदिवासी संगठनों से वे बातचीत कर रहे हैं, विभिन्न जगहों का दौरा कर रहे हैं, चाहे कोल्हान हो, चाहे दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल हो या उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। संथाल से लेकर 5 प्रमंडल में चंपाई सोरेन का डंका बज रहा है। आंतरिक रूप से जो सर्वे आ रही है, जो रिपोर्ट आ रही है, वह यही कह रही है कि आदिवासी समाज को एकजुट करने का दायित्व और जिम्मा चंपाई सोरेन को मिला है। भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उनके द्वारा यह जिम्मा उनको सौंपा गया है। तो देखिए 30 जून को झारखंड की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आने जा रहा है। राकेश, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए सवाल यहाँ पे ये भी है कि चंपाई सोरेन ने जो मोर्चा खोल रखा है, आदिवासियों की अस्मिता से वो जुड़ा हुआ है। बड़ी वजह हम ये जानना चाह रहे हैं कि मुख्य वजह क्या है कि जो आदिवासी समाज के लोग अपनी विरासत को छोड़ते जा रहे हैं, क्या बड़ी वजह, और वो कौन लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन लगातार करवा रहे हैं उनके बीच जाकर? देखिए राकेश, 2 बिंदुओं में अगर हम बात करें, पहला एक राजनीतिक रूप से दिया गया बयान, यानी कि जो इस वक्त झारखंड में विपक्ष में है, चाहे जनता दल यूनाइटेड की बात करें, आजसू की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें, उन्होंने राग अलापा था कि संथाल की डेमोग्राफी चेंज हो रही है और इसका जिम्मेवार केवल और केवल यहाँ की सरकार, यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वह है अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट, जो आशा लकड़ा जो उनकी सदस्य है उन्होंने पेश किया था। बाकायदा अनुसूचित जनजाति आयोग की एक टीम संथाल गई थी और कैसे आदिवासियों का जो धर्मांतरण हो रहा है, कैसे डेमोग्राफी बदल रहा है का मुद्दा क्या रुकता है, क्या आदिवासियों का जो धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, ये मसला आगे कहां तक लेकर चंपाई सोरेन जाते और क्या ये रुकता है या फिर ये विवाद और भी बढ़ेगा? बहुत शुक्रिया आपका खबर पर जानकारी देने के लिए। और न्यूज रूम लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।